हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम डिस्कस करेंगे हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर में। टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्यों प्रैक्टिस करना ज़रूरी है? एग्जामिनर जो चेक करता है, जो मार्क्स देता है, वो आप जो लिख के आते हैं उस पर मार्क्स देता है। तो वो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? मल्टीपल प्रैक्टिस के साथ। जितना ज़्यादा आप अपने आप को तैयार करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप निखरते जाएंगे। तो आज के सेशन में ऐसा ही एक और टॉपिक लेते जा रहे हैं हम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और मेरा ये मानना है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपने सारी थ्योरी कवर अप कर ली होगी और उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को शेयर करने के बाद स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने डिसाइड किया कि हम सेशन के एंड में आपके साथ कौन कौन से ब्रीफ जो टॉपिक हैं उनको हाईलाइट कर देंगे, ताकि अगर आप जो है आपको आइडिया नहीं है या आपके पास कोई बुक ऐसी है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, तो आपको एक आइडिया लग सके कि आप कौन कौन से टॉपिक उस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप लिख के नहीं करें तो एटलीस्ट आपको डायग्राम या पिक्चर्स के फॉर्म में क्विकली इसको बनाना है। इनको रिवीजन के फॉर्म के लिए अपने पास एक बुकलेट के फॉर्म में करके रखना है। ठीक है, हमने और कई सारे टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड कवर अप किए हैं। आने वाले टाइम में सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे, बट उसके लिए आपको रहना होगा हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, गिव सजेशन फॉर मेकिंग इट मोर इफेक्टिव। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है? दो चीजें पूछी गई हैं। एक पूछी गई है टेक्निक, ठीक है, और दूसरा आपसे सजेशन मांगा गया है। 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4A, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को कई बार लगता है कि भाई पहले जो आता है केवल वही क्वेश्चन आता है, तो आपको बता दूं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पहली बार, अगर हम 2011 से एनालिसिस को चेक करें तो पहली बार 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अगर जो स्टूडेंट ने 2017 तक पास पेपर्स पे ही अपने आप को टोटली डिपेंडेंट रखा है, तो वो इस क्वेश्चन की तैयारी शायद ही ना करके जाए। तो इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन डिवाइड करनी है। 100% कवरेज ऑफ पास्ट ईयर पेपर, 80% कवरेज ऑफ अदर टॉपिक जिस पे आप कमांड कर सकते हैं, एंड देन 50% जो आपके थोड़े वीक एरियाज है। कोई भी चीज 100% छोड़ के नहीं जानी है। क्लियर? तो 2017 का ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और दो पार्ट में आपका क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला पार्ट है आपका एक्सप्लेन द टेक्निक। पहला पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है टेक्निक को, और सेकंड पार्ट है सजेशन ऑफ मेकिंग इट मोर इफेक्टिव। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम्स को, किनको? प्रॉब्लम्स को, किससे? ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम्स क्या है। एक बार एक ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था जहां पे प्रॉब्लम्स ऑकर्ड ड्यू टू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी प्रैक्टिस आपकी इन इन सारे क्वेश्चंस के साथ करने के साथ साथ आपकी हो सकती है। मल्टीपल बेनिफिट आप इन सेशंस का ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हमें बतानी है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन है। देखिए 2017 के बाद सीधे 2022 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 1D है, कंपलसरी क्वेश्चन आया है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, एक ही पार्ट का क्वेश्चन है, आराम से आप इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो अदर एग्जाम्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट एंड लिमिटेशंस दैट अक्रू ड्यू टू द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आपको पहला क्या बताना है? बेनिफिट भी बताना है और लिमिटेशंस भी बताना है जो कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की वजह से होते हैं। हाउ कैन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बी मेड मोर इफेक्टिव। देखिए ये रिपीटेटिव पॉइंट हो गया, ये एक और एग्जामिनेशन में रेज हुआ था कि कैसे उसको इफेक्टिव और किया जा सकता है। इसमें एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि जो आप लिख रहे हैं वो आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे लिखें, अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखें, जिसको सपोर्ट करती है आपकी न्यूज अपडेट्स वगैरह। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, दो पार्ट का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो पहला पार्ट 10 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 10 मार्क्स का, और पहला पार्ट जो 10 मार्क्स का है उसमें भी दो पार्ट है। अगर आप देखें तो पहला पार्ट है आपका बेनिफिट्स का, दूसरा पार्ट है लिमिटेशंस का। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट।
डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। तो ये एक आपके सामने स्टेटमेंट रख दी गई है और जिसमें ये बोला गया कि भाई एमबीओ और शॉर्टकट भी कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि भाई वो शॉर्ट वर्ड्स क्या होते हैं। तो एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। आपको क्या लगता है, आपको इसे एक्सप्लेन करना है, 20 मार्क्स का है, तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, काफी अच्छा खासा आपको कंटेंट लिखना है, सिर्फ भरना नहीं है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखना है। तो आई बिलीव आपको ये चारों क्वेश्चंस काफी इजी लग रहे होंगे अगर आपने बेसिक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखी है और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ये एक आर्ट है, आंसर राइटिंग एक आर्ट है और ये आर्ट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप निखरते चले जाओगे। इसीलिए ये एक्स्ट्रा सपोर्ट हम आपके सामने लेकर के आए ताकि आपको एक तो ये भी आइडिया लगे कि टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है, और उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रेज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने आउटलाइन करना चाहूंगी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हम कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, डिफिनीशंस पता होनी चाहिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और एमबी की डिफरेंसेस पता होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के फीचर्स हो गए, उनकी नीड क्या है, क्या ज़रूरतें हैं, स्टेप्स क्या है उसको प्लान करने के, एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, और वही एसेंशियल कंडीशंस क्या उनको ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे से एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, ठीक है, और स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। और न्यूज़ से रिलेटेड जो बातें रहेंगी उसे हम कनेक्ट करते रहेंगे हमारी न्यूज़ अपडेट पे, तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं और आपको मैंने आइडिया बता दी कि कौन कौन से टॉपिक आप कवर अप कर सकते हैं। स्टिल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इन सेशंस का बेनिफिट उठाएं और अपने आइडियाज़ एंड सजेशंस दें ताकि हम उसे एनालाइज करके फ्यूचर सेशन में आपके साथ शेयर कर सकें। सो आई होप दिस हेल्प यू। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।